हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। कपड़े ढेर सारे धुले थे और उसके बाद नहाया है, तो वही कपड़े हमने मशीन में सुखा लिए। इस समय मशीन में हम डेली कपड़े सुखा रहे हैं, क्योंकि बारिश कब आ जाए कुछ पता नहीं होता है। और जब मशीन में सुखा लो तो वो सूखते नहीं है, सारा दिन ऐसे कहाँ सूख पाएंगे। तो मशीन में जैसे सुखा लेते हैं, फिर इनको टीन के नीचे कहीं भी डाल दो तो पानी नहीं टपकता है। इस वजह से फिर लाइट आती है तो मशीन में जरूर सुखा लेते हैं, धुले भले ही हाथ से, लेकिन सुखा तो हम लेते ही हैं। तो वही इनको बाहर डाल रहे हैं। और जब बाहर कहीं जाना होता है तो हम कपड़े अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि जरा देर में बारिश होने लगती है, जरा देर में धूप निकल आती है, ऐसा कुछ मौसम चल रहा है। और फिर ये भी आ गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ करके। और यहाँ पर अब खाना की तैयारी होगी। आज खाना नहीं बना है दोस्तों, वही आज यहाँ पर सब्जी काटने जा रहे हैं। जो कद्दू लाए थे वो बहुत ज़रूरी है बनाना। एक तो कटा फल लाना नहीं चाहिए, जैसे कि कटहल है, तो ये ऐसी चीज़ें तो कटे ही लाओगे, इतना बड़ा कहाँ ख़त्म होगा। और कद्दू लाते तो हैं हम, छोटा लाते हैं, लेकिन छोटा उसे था नहीं, आप लोगों ने देखा था, बड़े बड़े थे तो वो ख़त्म नहीं होता फिर। तो 1 किलो फिर कटा लाए थे, तो बंद करके रख दिया था रात को। तो वही सुबह बनाना है मुझे। तो साथ में पानी भी ले आए गरम करके। मेरे साथ साथ इनकी भी आदत पड़ गई है सुबह गरम पानी पीने की। तो काफ़ी कमेंट आते हैं ना दीदी, कि इतनी इस फुर्ती कहाँ से लाते हो? हमारे तो शरीर में दिक्कत बनी रहती है, पैरों में दर्द रहती है, मतलब कमर में दर्द रहता है, मतलब शरीर में फुर्ती सी नहीं रहती है। तो अगर कोई दिक्कत है आप डॉक्टर को दिखाइए। और पहली बात, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम पानी नहीं पीते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्ती पानी पीजिए, जैसे कि हम पीना शुरू कर देते हैं, फिर हमारी हमारी आदत पड़ जाती है। तो हमारी, जैसे कि अपनी बताएं, हमारी आदत है पानी पीने की। थोड़ी देर में हमारा मुंह सूखने लगता है, भले ही खाना ना खाएं, खाना लेट हो जाएगा चलेगा, हमारा पानी लेट हो जाए नहीं चलेगा, मुझे प्यास बहुत लगती है। तो आदत डालनी पड़ती है, आदत डाल लीजिए, फिर दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और सबसे अच्छा है, सुबह आधा लीटर पानी गर्म करिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए। वो सुबह पीना है। अगर पैरों में दर्द होता है या आपका पेट निकला है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। तो उससे क्या है, हमें वॉशरूम ज़्यादा जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप नहीं माने तो 1 महीना करके देख लीजिए। लेकिन डेली आपको पीना है। सुबह आधा लीटर पानी गर्म और उसमें नींबू आधा निचोड़ लीजिए, पीजिए, फिर बताइएगा कैसा क्या है। लेकिन डेली पीना है, ऐसा नहीं कि एक दिन पिया और फिर भूल गए, नहीं पिया है। और आदत डाल लीजिए, फिर एक नशा रहता है, सुबह पानी पीना ही पीना है। जितना ज़्यादा पी सकें उतना ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पर ये कद्दू काट रहे थे, तो ये कद्दू पीला वाला है। एक होता है वाइट वाइट कलर का, एक पीला होता है, लेकिन ये बहुत गूदेदार होता है और इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो इसको बस काट लिया है, छिलका नहीं उतारा है, क्योंकि ये थोड़ा सा नर्म छिलके था, एक टाइट छिलके का आता है, लेकिन ये अच्छी सब्जी बनती है इसकी। तो हम दीलीदार बनाएंगे, चने की दीली डालकर जो बनता है ना कद्दू, वो बनाएंगे, तो इसलिए हमने भिगो दिया था। और सुबह नहाया, फिर ये सूट मिल गया, यही पहन लिया है। मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा था इसमें, क्योंकि ये कॉटन का है और थोड़ा सा ढीला ढाला सिला है। कुर्ता भी ढीला ही सिला है, बिल्कुल फिटिंग का नहीं है, और हमने थोड़ा सा ढीला सिलवाया भी था, क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी में पहन लो तो आराम मिलता है। तो पहन लिया है, क्योंकि बाहर अब कहीं जाना नहीं है मुझे। तो अब कद्दू की सब्जी धुल ली है और उसके आ गए हैं यहाँ पर सब्जी छौंकने के लिए। तो आज बच्चों के लिए टिफ़िन भी नहीं बना है। आज बताएँ क्या हाल? क्या हुआ है कि शाम को जो हम बाज़ार गए थे ना, आप लोगों ने देखा था इसके पहले ब्लॉग में, तो कितनी हालत ख़राब थी।
मतलब नीचे तो पानी था ही, ऊपर से बारिश हो रही थी झमाझम, तो पूरी तरह के तरीके से ऊपर से पानी ऊपर गिर रहा था और नीचे तो पानी में चलना मुश्किल हो ही रहा था। तो 1 घंटा करीब हम लोग पानी में चले थे, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों आज हम उठ नहीं पाए हैं दोस्तों। सुबह बच्चों ने सारे काम निपटाए हैं। किसी ने बाहर का किया, किसी ने घर का किया, तब जाके स्कूल जा पाए हैं। तो इसलिए आज उनके लिए टिफ़िन नहीं बन पाया था। तो क्या है कि हम हमेशा खाना बना देते हैं और ले बहुत ही कम जाते हैं। ज़बरदस्ती हम टिफ़िन डाल देते हैं, भूख नहीं मम्मी जल्दी आ जाते हैं, उस समय जल्दी आ जाते हैं। तो लेकिन हमारा आज मन नहीं लग रहा है क्योंकि खाना बन नहीं पाया है। हम बिल्कुल उठे ही नहीं क्योंकि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। एक जगह नहीं पेन हो रहा है, पूरी बॉडी में। ऐसा लग रहा है बहुत काम किया है हमने खेतों में, जैसे कि धान की पिटाई वगैरह जैसे कि होती है ना, तो तब मेहनत पड़ती है, वैसा लग रहा है पूरी कंधे में, मतलब हाथ-पैर में, कमर में, पीठ में, मतलब पूरी बॉडी में मेरी पेन हो रहा है इतना ज़्यादा कि सुबह हम उठ नहीं पाए थे। फिर थोड़ी देर में उठे, काफ़ी लेट उठे, 8 बजे उठे हैं आज हम। उठकर फिर कपड़े धुले खूब सारे, नहाया, फिर खाना बनाना है क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आ जाएँगे तो खाना तो तैयार ही करना है। लेकिन जो हालत आज हमारी है हम बता नहीं सकते हैं। मतलब एक-एक काम करना बहुत आज भारी पड़ रहा है मुझे, लेकिन करोगी नहीं तो करोगी क्या? अब बच्चे तो स्कूल से आकर खाना नहीं बनाएँगे, उनको तो खाना बनाना ही है। तो इसलिए धीरे-धीरे हिम्मत जुटाई, हमने कहा नहाया, थोड़ा-सा हुलिया ठीक किया, क्योंकि ऐसे तो आप और बीमार लगते हो। फिर वहाँ पर खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो तख़्त पर थोड़ा पोंछा लगाया और सब्ज़ी छौंक दी है, यहाँ पर आटा लगा लेंगे रोटी के लिए, नहीं तो वहीं पर हम लगा लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी शरीर काम नहीं दे रहा था आज। कभी-कभी हो जाता है, लेकिन हम औरतों को आराम कहाँ है। डेली की रूटीन जो होती है, डेली के काम जो होते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। भले ही आप थोड़ा-सा लेट करो या जैसे कि मोटा-मोटा काम करो, उतनी अच्छे से ना करो, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा किसी को भी हो। हमारा ही नहीं मन मानेगा कि चलो अच्छा धीरे-धीरे निपटा देते हैं। तो एक तरफ चावल रख दिए हैं, कद्दू की सब्ज़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं, तो हमने रख दिया है और दूसरी बात ये है कि रोटियाँ कम बनानी पड़ेगी, इस वज़ह से चावल और बना लिए हैं। तो यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल रहे थे क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी में खटाई डालते हैं, हमें अच्छा लगता है। कद्दू की सब्ज़ी हो गई, तोरई हो गई, कई सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो खटाई डालकर अच्छी लगती हैं। तो ये पिसी खटाई हमने डाल दी है और ये देखिए थोड़ा-सा खरी करेंगे, पानी जला देंगे। तो मुझे थोड़ा-सा चिपक रही थी क्योंकि पहले तेल हमने कम डाला था, तो खरी होने के लिए थोड़ा-सा तेल डाल दिया है क्योंकि पानी का स्वाद आता था फिर अच्छा नहीं लगता, पानी-पानी सी लगती सब्ज़ी। और उसके बाद फिर हमने रोटियाँ बना दी थी, बर्तन धुल रहे थे। जब शरीर में थोड़ी-सी कमी होती है ना, तो फिर जल्दी-जल्दी हम काम निपटाते हैं कि अगर हम लेट गए तो फिर काम होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खाना बनाने के बाद तुरंत हमने बर्तन धुलना शुरू कर दिया है, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। और ऐसा नहीं कि मुझे बुखार है, मुझे भूख बहुत तेज़ से लगी थी जब हम खाना बना रहे थे क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे। सुबह नाश्ता कुछ होता नहीं है कि चाय या कुछ होता है तो भूख लग आती है। भूख लग रही है ऐसा नहीं है, लेकिन बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और टैबलेट हम इतनी जल्दी खाते नहीं हैं। मुझे पता था किस वज़ह से है, इसलिए हमने कोई दवा नहीं खाई है। हमने कहा ये धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। बस झाड़ू लगाना रह गया था, तो साफ-सफाई करते हैं और बीच में फिर सब लोगों ने खाना भी खा लिया था। बच्चों का क्या है, ये सब्ज़ी नहीं खाएँगे, वो सब्ज़ी नहीं खाएँगे, यही कह रहे थे। जब हमने खाने बैठ गए तो अच्छा मम्मी एक और खिलाओ देखते हैं कैसी बनी है। फिर सबने खाया था। ये घर में होता है, चाहे ईशु हो, चाहे कनक हो, चाहे रौनक हो। रौनक को तो हज़ार नखरे हैं, वो ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं खाती है, लौकी, तोरई, कद्दू कुछ भी नहीं खाती। तोरई की सब्ज़ी खाती है जैसी हम बनाते हैं और वो उसने नहीं खाया था और ये तो ख़ैर खा लेते हैं। फिर उसने अपने लिए कुछ बनाया था, उसमें चटनी-वटनी लगाकर रोटी में, तो वो खाया था। और उसके बाद फिर शाम का टाइम है, सुबह दोपहर से फिर हम लेटे हुए थे सीधा। आज कनक चली गई थी पापा के साथ वीडियो अपलोड करने के लिए, हम लेटे थे सीधा। सबको पता था हालत ख़राब है इनकी, तो कनक करके काम ले आई है और यहाँ पर कपड़े जो धुले थे और कल के जो धुले थे, सब सूख गए हैं तो वही तय करके रख रहे थे। मन मानता कहाँ है और बच्चों को खाने हैं पास्ता क्योंकि अब खाना ये तो बनाते तो कह रहे थे मम्मी हम बना लेंगे तो परेशान ना हो। तो आज बन रहे हैं पास्ते और पास्ते यीशु से ज़्यादा अच्छे कोई नहीं बना सकता, हम भी नहीं बना पाते। वो कुछ नहीं बना पाता लेकिन पास्ते बहुत अच्छे बनाता है और किसी को बनाने भी नहीं देता है।
कनक को भेज रहे थे, रौनक को भेज रहे थे। मुझे डर लगता है कहीं उंगली ना कट जाए, कहीं गैस में कुछ ना हो जाए। फिर बार बार जा रही थी, बार बार वापस भेज रहा था कि अच्छा तो तुम ही बना लो लेकिन मेरे जैसे बनाना। फिर इनको निगाह रखे थे सब लोग, कहीं मतलब लापरवाही ना हो जाए, लेकिन वो काट रहा था टमाटर वगैरह, वही तैयारी कर रहा था। और ये सब हम टिफिन में कभी नहीं बनाते हैं। हमारा तो आप लोग देखते हैं सीधा खाना चलता है टिफिन में इनके लिए। हमें बहुत ये सब अच्छा नहीं लगता बनाते, हम सोचते हैं तब तक तो खाना बन जाएगा। ये हम नहीं बनाते, लेकिन ये कह रहे थे अरे मम्मी बना लेने दो, तुम आराम कर लो। इनको सबका खाने का मन था, तीनों का मन हो जाता है तो फिर हमने कहा अच्छा बनाओ, चलो हमको भी फुर्सत मिल जाएगी थोड़ा। तो वही पास्ते बन रहे हैं। और इनके पापा तो कम ही खाते हैं, हमें भी कम ही पसंद है। हमें पास्ते ज़्यादा नहीं पास्ता और मैगी ये सब चीज़ें हम बहुत ही कम पसंद करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये भी बहुत ज़्यादा थक गया था, मतलब रात में कराह रहा था, सुबह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब थका-थका सा लग रहा था। मम्मी कह रहा था मतलब कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। वही हाल इसका भी था, लेकिन दोपहर तक खैर उसके बाद ये ठीक हो गया था। तो बड़ी लगन से लगा हुआ है, क्योंकि एक मैगी एक पास्ता इसको बनाने को दे दो तो बड़े शौक से बनाता है, बड़े अच्छे से बनाता है। कैसे बनाता मुझे आज तक नहीं पता चला, क्योंकि ये फिर यहाँ पर किसी को जाने नहीं देता। लेकिन हम ज़बरदस्ती कनक को भेज रहे थे, हमने कहा जाओ, हमारा मन लगता नहीं है कि देखो जाके कैसे क्या कर रहा है। तो ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गए इसके पास्ते। उबाल कर धुल कर सारी तैयारी कर दी थी इसने। और ये देखिए खुद ही जुटा पड़ा है, किसी को हाथ नहीं लगाने देगा, और बहुत अच्छे बनाता है। तो ये पास्ता बनकर हो गया है तैयार, और ये दोने में दे रहे हैं पापा को। और हमने भी थोड़े से खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे, बस इसे दोने में थोड़े से खाए थे, बस तीनों ने खाए थे। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा ही वीडियो आज जा पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मिलेंगे फिर, नमस्कार दोस्तों।